अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे तरावी को किस तरह शुरू करना है और किस तरह ख़त्म करना है। बहुत सारे मेरे हाफिज़ भाई इस बात को नहीं जानते, इस तरीक़े को नहीं जानते तरावी शुरू कैसे करनी है और ख़त्म कैसे करनी है। उसका नुकसान मुक्तदियों पर होता है, उसका असर मुक्तदियों पर होता है। उसका नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुक्तदी जो होते हैं, पीछे तरावी सुनने वाले, वो उनकी तादाद कम होती चली जाती है। क्यों? इसलिए कि जो हाफिज़ साहब पढ़ाने वाले हैं उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बोरियत के साथ पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं उनके पढ़ाने के तरीके से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उसको अपना लिया तो आप तरावी बहुत अच्छे अंदाज में सुना पाएंगे और मुक्तदी जो होंगे वो भी उकताएंगे नहीं, बल्कि दिन ब दिन मुक्तदी बढ़ते जाएंगे और वो तरावी के अंदर उनकी रग़बत बढ़ती जाएंगी। इस तरीके पर आपको तरावी सुनानी है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तरावी जो आपको पढ़ानी है वो इस तरह पढ़ानी है कि शुरू की जो रकातें होती हैं उनको आपको मुख्तसर सा करना है, यानी ज़्यादा लंबा उसमें नहीं खींचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सवा पारा तरावी के अंदर सुनाना है, तो ऐसा ना हो कि आप शुरू के 4 या 8 रकात के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपने पढ़ लिया। और बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ पढ़ते भी हैं, वो इस वजह से पढ़ते हैं कि शुरू के अंदर इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, एक जज्बा होता है, तो जल्दी जल्दी पढ़कर ये हो जाते हैं। लेकिन उसका नुकसान मुक्तदियों पर होता है। मुक्तदी जो कि मगरिब के बाद खा पी कर आते, पेट भरा हुआ होता है, उनको बहुत लंबा खड़े होने की ताकत नहीं होती, उनके अंदर इस्तेदाद नहीं होती, इसलिए मुक्तदी जो है उकता जाते हैं। इसलिए आपको करना यह है कि शुरू की जो रकातें हैं उसके अंदर जो आपको कुरान पढ़ना है वो मुख्तसर सा पढ़ना है, ताकि आपका भी इसमें फ़ायदा है और मुक्तदियों का भी इसमें फ़ायदा है। शुरू में आपको क्या करना है, छोटा छोटा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर बीच के जो रकातें होती है उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बीच के रकातों में आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो मुक्तदियों का चूँकि एक मिजाज बन चुका होता है तरावी पढ़ने का, वो 4 रकात 8 रकात पढ़ चुके होते हैं। अब अगर आप लंबा खींचोगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो समझेंगे कि ये तरावी का इस तरीके पर ही पढ़ाई जाती है। और फिर आखिर में जाकर आपको फिर मुख्तसर करना है, यानी बीच का जो हिस्सा होता है उसमें ज़्यादा पढ़ना है, अव्वल और आखिर के अंदर आपको मुख्तसर सा पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस तरीके से मुक्तदी भी उकता नहीं जाएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, और वो तरावी छोड़कर नहीं चले जाएंगे। होता यह है शुरू के अंदर बड़ी लंबी लंबी रकातें खींची जाती हैं और मुक्तदियों पर उसका यह असर होता है, वो ये समझते हैं कि आज की तरावी तो बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो वो क्या करते हैं 4 रकात 6 रकात पढ़कर निकल जाते हैं, पतली गली से वो निकल जाते हैं और तरावी छूट जाती है उनकी। तो दोस्तों, उम्मत है, उम्मत कमज़ोर है, हम इसको बड़े मुजाहिदे पर अचानक डालेंगे और बहुत जल्दी डालेंगे तो ये नहीं आएंगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता उम्मत को मुजाहिदे पे डाल दिया जाता है। आपने शुरू के अंदर ही लंबा खींचना शुरू कर दिया तो एक एक निकल जाएगा। इसलिए शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बीच के रकातों में ज़्यादा पढ़िए। आपका जितना टारगेट है उतना तो पढ़ना ही है आपको, चाहे आप थोड़ा पढ़े ज़्यादा पढ़े, लेकिन एक हुस्न तरतीब के साथ, एक तरीके के साथ, एक अंदाज के साथ आप अगर पढ़ोगे तो आपका भी फ़ायदा है, मुक्तदियों का भी फ़ायदा है, वो भी दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके को अपनाकर आप तरावी एक अच्छे अंदाज में पढ़ा सकते हैं और आप जहाँ भी तरावी सुनाकर जाओगे वहाँ पर अपने नक्श को छोड़ कर जाओगे। वो जो मुक्तदी पीछे वाले होंगे वो इस बात को चाहेंगे कि हर साल इन्हीं हाफिज़ साहब के पीछे हमको तरावी सुननी है, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका लगा हमको इनके पढ़ाने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस तरीक़ों को अपनाओगे। दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह इसकी बाद वाली वीडियो में मिलते हैं। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट के अंदर ज़रूर हमसे पूछिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब वीडियो के शक्ल में आपको दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।